सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो सभी इन्वेस्टर्स के मन में एक कन्फ्यूजन हमेशा रहता होगा कि इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है। क्या हम छोटे छोटे अमाउंट से कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करें, जैसे 500 से 10,000 रुपये हर मंथ, जिसे हम सिप कहते हैं, या फिर पैसों को सेव करके एक बड़ा अमाउंट जैसे 1 लाख से 10 लाख रुपए सही टाइम में इन्वेस्ट करें, जिसे हम लमसम कहते हैं। तो इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्या, सिप या लमसम? तो दोस्तों, इसी सवाल का जवाब आपको इस वीडियो से क्लियरली मिलेगा और हम ये भी जानेंगे कि इन्वेस्ट करने का राइट टाइम कब होता है और कौन से स्ट्रैटेजी का हम यूज़ करें, और पावर ऑफ कंपाउंडिंग इनमें काम कैसे करता है हम ये भी जानेंगे। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को शुरू। तो ये 1992 की बात है। राजेश और मोहन दो दोस्त थे और दोनों की शादी हो चुकी है और दोनों एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं और एक दिन दोनों को बोनस मिलता है। एक दिन राजेश न्यूज़ देख रहा था कि कैसे शेयर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है और बहुत सारे लोग यहाँ से पैसे कमा के अमीर बन रहे हैं। तो वो अपने फ्रेंड से पूछता है और उसका फ्रेंड उसे एसीसी सीमेंट में इन्वेस्ट करने की सलाह देता है। इसका शेयर प्राइस 200 रुपये का था और अब 1900 रुपये का हो गया है। तो इसका 1 लाख रुपये कुछ ही टाइम में 4 से 5 गुना ग्रो हो सकता है। तो इसलिए राजेश अपना सबसे पहला इन्वेस्टमेंट करता है, जो होता है एसीसी सीमेंट के स्टॉक में, और उसमें वो 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर देता है, यानी लमसम इन्वेस्टमेंट। और ये बात वो अपने फ्रेंड मोहन से भी कहता है कि उसने हाल ही में एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया है जब उसका प्राइस 1900 रुपये पर था, और अभी उसका इन्वेस्टमेंट करने के बाद इसका प्राइस 3000 रुपये चला गया है। मगर मोहन को इसमें थोड़ा गड़बड़ लगती है, इसलिए वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट्स की बुक रीड करता है और इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा रिसर्च करता है। अब वो फिर ये डिसाइड करता है कि वो म्यूचुअल फंड में सिप करेगा। तो मोहन वहाँ पर 2000 रुपये की सिप सेट करता है एक सिंपल से लार्ज कैप फंड में, जिसका रिटर्न कुछ इंडेक्स फंड जितना ही है, यानी 10 से 14% का। और दूसरी तरफ राजेश देखता है अब उसका स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा है और ये देखकर वो और ज़्यादा इन्वेस्ट करने का प्लान करता है। और मोहन को देखकर राजेश भी म्यूचुअल फंड में अगेन 5 लाख रुपये इन्वेस्ट करता है, मगर सिप में नहीं, लमसम में। तो राजेश ने अब टोटल 6 लाख रुपये इन्वेस्ट कर लिए लमसम में, 1 लाख रुपये स्टॉक में और 5 लाख रुपये म्यूचुअल फंड में। और मोहन ने सिर्फ 2000 रुपये की SIP सेट किया एक सिंपल से लार्ज कैप फंड में। अब यहाँ इस केस को फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और 2017 में आते हैं, जब ये दोनों रिटायर हो चुके होते हैं। तो राजेश ने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता है वो अब 1992 के कंपेयर में आज उसके शेयर प्राइस बहुत कम है, क्योंकि 1992 में हर्षद मेहता के केस के टाइम में वो एक हॉट स्टॉक बन चुका था, जिसकी प्राइस सिर्फ 3 महीने में ही 200 रुपये से 9000 रुपये तक पहुंच गई थी। तो शॉर्ट टर्म में लोगों को उससे प्रॉफिट हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में सभी के पैसे उसमें डूब गए। और 1993 आते आते ACC की प्राइस 9000 रुपये से वापस 140 रुपये पर आ गई थी, जहां राजेश ने तब इन्वेस्ट किया था जब उसकी प्राइस 1900 रुपये पर थी। और वो राजेश की पोर्टफोलियो की वैल्यू अब 0 है। और बाकी 5 लाख रुपये जो उसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए तब किए जब इंडेक्स फंड अपने पीक पर था, जब इंडेक्स फंड 400 पॉइंट्स पर था, और 2017 में इंडेक्स फंड 10,000 पॉइंट्स पर था, जिसकी वजह से उसको अपनी इन्वेस्टमेंट में 11% का रिटर्न मिला, यानी उसका 5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट अब 28 लाख रुपये में ग्रो हो चुका है। अब ये सुनने में भले ही आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन उसने ये इन्वेस्टमेंट 25 सालों तक की, तो इसलिए उसका कंपाउंडेड रिटर्न सिर्फ 8.5% का होता है, जो कि बहुत ही बुरा है। और दूसरी तरफ मोहन ने जो सिप सेट की थी वो 25 सालों में टोटल 6 लाख रुपए अपनी तरफ से इन्वेस्ट कर लेता है, और वो 6 लाख रुपए का छोटा सा इन्वेस्टमेंट 70 लाख में ग्रो हो जाता है, जो होता है 15% का कंपाउंडेड रिटर्न। अब अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों ने सेम टाइम तक इन्वेस्ट किया था, दोनों ने सेम 25 साल तक इन्वेस्ट किया, लेकिन एक को 8.5% का रिटर्न मिला और दूसरे को 15% का रिटर्न मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा ऑप्शन बेटर है, तो आप लोग कहोगे कि सिप ज़्यादा बेहतर है। तो अब हम दूसरा केस लेते हैं, जहां से हमें अब दूसरा फेस देखने को मिलेगा। तो अब हम 1992 से 2008 में आते हैं, जब पूरी दुनिया में रिसेशन चल रहा था। तो यहाँ सुमित और अमन दो दोस्त थे, जिनके फादर उन्हें 2 लाख रुपए देते हैं एक न्यू बाइक खरीदने के लिए। तो सुमित यहाँ बिना कुछ सोचे 1.5 लाख रुपए की बाइक खरीद लेता है,
तब उसके फादर उसे कहते हैं कि ये बचे हुए पैसे उसे कहीं इन्वेस्ट कर लेने चाहिए, और क्योंकि तेरा जॉब लग गया है तो तुझे कोई SIP कर लेनी चाहिए। तो सुमित बहुत ही समझदारी के साथ एक लार्ज कैप फंड में 5,000 रुपये की SIP सेट कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ अमन जब घर से बाइक खरीदने के लिए निकलता है तो वो देखता है कि उसके फादर टीवी पर न्यूज़ देखते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, सेंसेक्स और इंडेक्स फंड 50% नीचे गिर चुके हैं और लोगों को लगता है कि ये और नीचे गिरेगा। अब क्योंकि अमन को स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत समझ थी और अमन जानता था बी fearful when अदर आर greedy, बी greedy when अदर आर fearful, तो अमन डिसाइड करता है कि वो बाइक खरीदने का प्लान कुछ समय के लिए पोस्टपोन करेगा। फिर वो अच्छा स्टॉक ढूंढने की कोशिश करता है और फिर सोचता है क्यों ना किसी बाइक कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे। तो वो रॉयल एनफील्ड के स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोचता है। तो वो एचर मोटर जो कि रॉयल एनफील्ड की पेरेंट कंपनी है उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देता है और 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद उसे कंपनी के 3500 शेयर मिलते हैं। क्योंकि 2008 में कंपनी के शेयर की प्राइस 27 से 28 रुपये के आसपास थी और बाकी का 1 लाख रुपए वो एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, ये सोचकर कि ये स्टॉक फेल भी होता है तो उसको पूरी इन्वेस्टमेंट ख़त्म नहीं होगी। तो यहाँ डाइवर्सिफाई करने के लिए वो इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लेता है और यहाँ पर उसने कोई SIP सेट नहीं की है, वो अपनी सैलरी का पूरा इंजॉय कर रहा था। तो अब हम आगे 10 साल के बाद देखते हैं कि इन दोनों ने कितना प्रॉफिट कमाया। तो सबसे पहले हम सुमित को देखते हैं। तो सुमित ने मंथली 5-5 हज़ार रुपये की SIP सेट करके टोटल 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर लिए और अब उसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू सिर्फ 10.5 लाख रुपए की है। मतलब उसे सिर्फ 4.5 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला, जो होता है सिर्फ 10% का रिटर्न। तो अब हम बात करते हैं अमन की। तो अमन ने जो 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए थे उससे अमन को 4 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, क्योंकि 2008 में निफ्टी 50 4,500 पॉइंट्स पर होता है और 2018 में 11,500 पॉइंट्स पर, जो कि 15% का रिटर्न होता है। तो यहाँ पर हम नोटिस करेंगे कि दोनों ने सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। इवन सुमित ने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और अमन ने सिर्फ 1 लाख रुपए, लेकिन फिर भी दोनों को लगभग सेम प्रॉफिट हुआ। सुमित को सिप से 10% का रिटर्न मिला और अमन को लमसम से 15% का। यहाँ पर उल्टा कैसे हो गया? पहले तो SIP से अच्छा रिटर्न मिला था, अब सिप का परफॉर्मेंस बुरा कैसे हो गया? तो इसका रीज़न ये है कि अमन ने एक साथ अपना पूरा पैसा बियर मार्केट में लगाया था। मतलब यहाँ पे तो स्टार्टिंग पॉइंट हमारा एग्जैक्ट ये बॉटम है और एंडिंग हमारी ये है। तो स्टार्ट से एंडिंग तक ये 15% का एनुअल रिटर्न है। लेकिन सुमित ने सिर्फ 5,000 रुपये इन्वेस्ट किए, वो भी तब जब इन्वेस्ट करने का सबसे बेस्ट टाइम था। तो उसके बाद 5,000 तब इन्वेस्ट किए जब मार्केट थोड़ा ऊपर आ गया और फिर मार्केट और रिकवर हुआ, तब उसने अगेन 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया। तो इसी तरह जब मार्केट ऊपर जाता रहा तो इसीलिए अमन के मुकाबले में म्यूचुअल फंड को बाय करने के लिए उसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया और अमन ने जो आइचर मोटर में इन्वेस्ट किया था उससे उसकी लाइफ बदल गई, क्योंकि आइचर की शेयर की प्राइस 27 रुपये से ग्रो होकर अब 3,000 पर चली गई थी और उसको 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। यही नहीं, कंपनी के 1% के डिविडेंड से ही उसको सालाना इतना प्रॉफिट होता है कि वो हर साल एक रॉयल एनफील्ड खरीद सकता है। अब अमन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करता सिप की तरह, तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न कम होता। तो हमारा सबसे पहला लेसन ये है कि अगर आप एक ही टाइम में बड़ा अमाउंट लगाते हो तो उसमें सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड भी होता है, लेकिन इसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा होता है। अगर आप सही टाइम में इन्वेस्ट नहीं करते हो तो जैसे कि पहले वाले केस में हुआ था, तो यहाँ टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप कौन से टाइम में इन्वेस्ट कर रहे हो। सेकेंड लेसन ये है कि आप SIP करते हो किसी लार्ज कैप या इंडेक्स फंड में, तो लॉन्ग टर्म में आपके पैसे उसमें डूब जाएंगे, ऐसा होने का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर आप एक साथ कई सारे स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट के टाइम को भी डाइवर्सिफाई कर रहे हो, तो इसलिए आपका यहाँ रिस्क बहुत कम हो जाता है। लेकिन SIP में मार्केट क्रैश के टाइम में भी आपको प्रॉफिट होगा ही, भले ही वो कम होगा लेकिन आपको प्रॉफिट होगा। लमसम में या तो आप हीरो बनोगे या फिर ज़ीरो, लेकिन SIP में आपको या तो ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या कम रिटर्न मिलेगा, लेकिन आपको प्रॉफिट होगा। सो अगर आपको अभी भी एक कन्फ्यूजन है कि म्यूचुअल फंड में किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, SIP या लमसम में, तो आप हमेशा SIP चुनो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर आपको बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर रिटर्न नहीं मिल सकता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 4 से 5% का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा।
तो अगर आपके पास एक अच्छा मौका आएगा लमसम इन्वेस्ट करने का, तो आपके मन में कोई डाउट रहेगा ही नहीं। लेकिन जैसे अगर मार्केट क्रैश हो गया तो वो टाइम पर आप लमसम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लमसम करने का सबसे बेस्ट टाइम है। सो आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।